चिन्योट में एससी ग्रुप के इश्तराक से चक 151 में गोल्डन पपीता मेला का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में CEO एग्री टूरिज्म तारिक तनवीर, चेयरमैन रिसर्च बोर्ड डॉक्टर साजिद इकबाल सिंधु, डायरेक्टर रिटायर एंटरप्रेन्योर एग्री टूरिज्म हसनैन शाह, नंबरदार मोहम्मद नवाज, तुलबा व तालिबात और मकामी लोगों ने शिरकत की। चेयरमैन रिसर्च बोर्ड डॉक्टर साजिद इकबाल ने कहा कि ये नई आने वाली फसल है जो गुज़श्ता 3 सालों से किसानों की तवज्जो का मरकज बन गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद इकबाल संधू है जी, और मैं पपीते की क्रॉप के ऊपर जो है बहुत सारी एक्सपर्टीज़ जो है हम फार्मर्स को मुहैया करते हैं। मैं इस वक्त एज ए चेयरमैन रिसर्च बोर्ड के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ज़री यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, ज़री यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया भी है, और आजकल जो है वो हम एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं बागात के मुतालिक, टनल फार्मिंग के मुतालिक और बहुत सी चीज़ों के। तो आज इस वक्त हम इस गाँव में खड़े हैं जहाँ पर पपीता लगा हुआ है। ये नई आने वाली फसल है, इनोवेटिव क्रॉप है, जो पिछले 3 साल में हमारे फार्मर्स का तवज्जो की बहुत बड़ा मरकज़ बन चुकी है, जिसकी बहुत बड़ी वजूहत में से एक तो नए आने वाले हाइब्रिड्स का टेस्ट डेवलप होना है। पाकिस्तानी ख़ास तौर पे पंजाब के रहने वाले लोग जो हैं वो मीठा फल पसंद करते हैं, इनको बद जायका या कम मीठा या तुर्श जो फल पसंद नहीं होता है। तो जो हमारा रवायती पपीता चला करता था उसका जायका आमतौर पर, जिसको हम कहते हैं ना, बकबका जायका होता था, तो लोग नहीं खाते थे, सिर्फ मरीज़ को खिलाया जाता था या डॉक्टर के एडवाइस पे। तो अभी आने वाले जो हाइब्रिड्स हैं, जैसे कि रेड लेडी पपाया इसमें आ चुका है, जैसे कि सांता आ चुका है, ये अच्छे जायके वाले, खुशबू वाले, फ्रेगरेंस वाले फल हैं, और इसको हम मैंगो के साथ कोरिलेट करते हैं कि ये इतना मीठा होता है कि जैसे मैंगो होता है हमारा, उसके साथ हमारे मीठा होने की वजह से इसकी मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी जो है बहुत बढ़ गई है। ऐसे गार्डन्स मेरी खुद मोहब्बत की दास्तान है जी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे बड़ी पसंद है, दिल से पसंद है। तो आई वुड लव टू से कि ऐसे गार्डन्स को एक मॉडल फार्म विलेज के तौर पे लोगों के सामने आना चाहिए। वहाँ पे वो तमाम चीज़ें जो कि फार्मर की ख्वाहिश होती है मैं देखूँ वो वहाँ पे मौजूद हों, जैसे कि 1 एकड़ पपीते का बाग, 1 एकड़ जो है वो अमरूद का हाई डेंसिटी बाग, इसी तरीके से मैंगो का ऑर्चर्ड, सिट्रस का, तमाम चीज़ें, और 5 एकड़ की बेहतरीन गंदम जो कि पूरे मुल्क में सबसे अच्छी पैदावार दे रही हो, वहाँ पे 15 से 20 एकड़ का मॉडल विलेज, जिसको उस तहसील के, उस ज़िले के, बल्कि पूरे सूबे के लोग आके, पूरे पाकिस्तान के लोग आके उसको विजिट करें और वो अंदाज़ा लगाएं कि अच्छी फार्मिंग ऐसे हो सकती है। और ये नवाज साहब वाला बाग जो मैं रिकमेंड करूँगा कि तहसील चिन्योट में, जंग में और इससे नज़दीक जितने भी काश्तकार हैं फैसलाबाद से, वो इस फार्म को आके देखें, लर्न करें, इनसे ख़ास तौर पर ये पूछें कि गलतियाँ कौन सी हैं, किन गलतियों से बचना है। कामयाबी की दास्तान पूछें और नाकामी का भी पूछें कि नाकामी से बचा कैसे जा सकता है, अगर पौधा मर रहा है तो उसको बचाना कैसे है। आपके सामने एक लिविंग जिंदा एग्जाम्पल मौजूद है, इसको यहाँ पे आके फॉलो करें और कामयाबी की दास्तान बनाएं। CEO एग्री टूरिज्म तारिक तनवीर ने कहा कि फेस्टिवल का मकसद शहर के लोगों को गांव की जिंदगी के करीब लाना है। ऐसी इवेंट से हम किसानों को एजुकेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इकट्ठे हुए हैं जी, आज चौथा गोल्डन पपाया फेस्टिवल हो रहा है। इस इवेंट का कराने का जो हमारा सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि शहर के लोगों को हम लेके आए, गाँव की जिंदगी दिखाएं, वो आए देखें कि फार्मर जो है उनके लिए कितनी मेहनत से, कितनी हार्ड वर्किंग उनके लिए फूड और जो सब्जियां और जो फ्रूट ग्रो करता है। तो मैं स्पेशली ऐसे गार्डन और ऐसे ग्रुप का बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि जैसे देखिए आज उन्होंने अपनी टीम भेजी है, आज यही आवाज़ जो है अगर हम यहाँ पे करते तो ये शायद हमारे दरमियान रह जाता, लेकिन ये आवाज़ लेके उठते हैं, इन्होंने लेके गए हैं, और ये हमारा जो उनकी वजह से आज ये हुआ कि ऐसे ग्रुप के तावन से कि एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जितने इवेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट वो पूरी दुनिया में जो है ना पब्लिसाइज हो रहे हैं सारे, और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। मुकामी नंबरदार मोहम्मद नवाज ने कहा कि मैंने रिसर्च के बाद पपाया की काश्त का फैसला किया, ये दूसरी फसलों की निस्बत ज्यादा मुनाफा बख्श है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 2 साल पहले मुझे लगा कि कोई ऐसा बाग लगाना चाहिए जो आमदनी अच्छी दे। तो उसके बाद रिसर्च की पता लगा कि ये पपाया जो है इस हवाले से बेस्ट है कि इसके जो एडवांटेजेस हैं ना, स्पेशली कि ये 3-4 माह के बाद पैदावार देना शुरू कर देता है। मतलब यूँ लगता था जैसे फसल रहा है, बाग नहीं है, क्योंकि बाग से मुराद होता है कि 3-4 सालों के बाद वो फसल देता है। तो उसके बाद इसकी जो है ना पैदावार वो चलती रहती है पूरा साल। तो इसके अलावा और भी काफ़ी एडवांटेजेस हैं। मसलन ये बाकी जितने भी बाग होते हैं उसके पौधे 100-200 या मैक्सिमम 300 तक जाते हैं, मगर पपाया के 1200 फी एकड़ पौधे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी हनान शनाखत चौधरी है और मैं ग्रीन सर्कल में एज बिजनेस टेक्निकल मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ।
तो आज ही हम पपीते के सिलसिले में फार्म पे आए हुए थे। तो एज तालिब इल्म ऑफ एग्रीकल्चर में अपने ज़िम्मेदार को कुछ बातें जो हैं वो कहना चाहूँगा। वो ये है कि ज़िम्मेदार जो हैं वो पपीते को ट्री समझते हैं। ये ट्री नहीं है, इसको एज हमने वेजिटेबल कंसीडर करना है। इसके वो समझते हैं कि इसको दरख्त की तरह जो है हमें ट्रीट करना चाहिए। इसके ऊपर हमें प्रॉपर जो है वो फंजीसाइड स्प्रे करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है इसकी वो बड़ी प्रॉपर करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं अपने तमाम जिम्मेदार भाइयों को जो पपीता लगाना चाहते हैं उनको कहते हैं कि जब आपने लगाना है उससे पहले आपने जो है वो अपना सॉइल का टेक्सचर लाजमन चेक करना है कि कहीं हार्ड ज़मीन तो नहीं है। अगर ये हार्ड ज़मीन होगी तो ये आपके प्लांट्स हैं वो उसकी रूट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से जो डेवलप नहीं करेंगे। और दूसरे ये है कि जब आपने इसको लगाना है उससे पहले आपने इसकी बीमारियां ज़रूर सीखनी है कि इसके ऊपर कौन कौन सी बीमारी जो है वो आती है, ताकि आप जो है वो बरवकत इसका जो है तदारक कर सकें। ज़राअत की तालबा ने कहा कि मैं इससे कबल किताबों में पपीता के बारे में पढ़ चुकी हूँ, लेकिन आज पहली मरतबा इस फल को बाग में देखा। मेरा नाम सोबिया रियाज है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से हूँ और मेरा डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर है और 7वां सेमेस्टर मैं आज ये 4th पपाया फेस्टिवल पे आई हूँ। और यहाँ भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है जो कि हम पहले थ्योरी में पढ़ते रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमने आज देखा है कि मतलब इसकी ग्रोथ कैसे स्टार्ट हुई, इसकी मतलब पनीरी कैसे लेनी है, क्या करना है, और दूसरा ये पेस्ट इंसेक्ट के बारे में और इसकी अर्थिंग अप के बारे में। ज़राअत के शोबे को तरक्की देकर कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें किसान को एंटरप्रेन्योर बनाना होगा। इस तरह पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक ज़रई मुल्क के नाम से पहचाना जाएगा। तैमूर सरवर, एस टाइम्स, लाहौर।